नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप चाहे कोई भी कंपनी में हो, इनविटेशन टेक्निक बहुत जरूरी है कि आज हम जब अगर 10 लोगों को इनवाइट करते हैं तो 10 में से करीब करीब 4 से 6 लोग, 8 लोग तो आने चाहिए। और ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें से 10 में से 10 लोग आएंगे, इवन हो सकता है 10 में से 12 लोग आए। तो इस टेक्निक को ध्यान से समझिए। आप चाहे कोई भी कंपनी में हो, डजेंट मैटर, आप कोई भी कंपनी में हो, इस टेक्निक के जरिए आप आराम से किसी भी पर्सन को इनवाइट कर पाएंगे। ये बहुत ही टॉप सीक्रेट इनविटेशन टेक्निक है। तो ये नॉर्मली 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले है मेक ए लिस्ट। वो सबको पता ही है, आपको मेक ए लिस्ट बनाना होता है। इसमें फ्रेंड फिलोसॉफी पता होगा, फैमिली और रिलेटिव्स उन सबको। अब आपको करना क्या है कि आपको शुरुआती, अभी अपना शुरुआत कर रहे हो, ओके, इनविटेशन शुरुआत में होता है, तो हो सके तो आपकी जो एज है उस एज की प्लस और माइनस 2 से 3 साल वाले को ही इनिशियली इन्वाइट करो। क्यों? क्योंकि आपकी एज अगर 20 साल की है और आप किसी 25 साल की एज को इनवाइट करते हो तो कहीं ना कहीं पे ईगो आता है। ये साइकोलॉजी है। तो ये थोड़ा ध्यान में समझिए कि शुरुआत में, शुरुआती लेवल पे एक बार आपको एक्सपर्टाइज आ जाएगी, फिर आप आराम से किसी को भी इनवाइट कर सकते हो। तो शुरुआत में आप लिस्ट बनाओ उन लोगों का जिनका एज जो है वो आपसे प्लस और माइनस 2 साल 3 साल है। ये क्यों, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो लिस्ट बनाओ, ठीक है। अब लिस्ट बनाने के बाद आपको दूसरा स्टेप आता है फाइन। आपको ढूंढना है, 2 अलग अलग लिस्ट बनाना है कि यहां पे मेरे कांटेक्ट में जो लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं। पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है, उनके पास इन्वेस्टमेंट जो है ना जीरो होता है, उनको बिना इन्वेस्टमेंट किए काम करना है। इसलिए ध्यान से इन लोगों पे आपको थोड़ा फोकस करना है, ठीक ठाक, ओके। बट दूसरे जो लोग हैं जिनको बिजनेस करना है, अब जिसका बिजनेस माइंडसेट है, उनको पता है कि छोटा मोटा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा और इस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एक एसेट बिल्ड कर रहे हो। तो इन लोगों के पास ना थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये लोग जल्दी कन्वर्ट हो गए। प्लस इन लोगों का फ्रीक्वेंसी बहुत ही जल्दी से आपके साथ मैच होगा। तीसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी मैच। अब ये किसी ने समझाया ही नहीं है इस इंडस्ट्री में, तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि इनविटेशन टेक्निक में फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करना। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो अभी 2 साल का है, 3 साल का है या 1 साल का है, आप उनसे कैसे बात करते हो? हे कैसे हो, बढ़िया, तबीयत कैसी है, ऐसे बात करो? नहीं, आप उनके साथ उनकी लैंग्वेज में बात करते हो। कैसे हो मेरा बच्चू, क्या कर रहा है ना। इससे क्या होता है, उनको समझने की जो फ्रीक्वेंसी है, उनका जो माइंड है वो बहुत ही छोटा माइंड है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही छोटी है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी इतनी बड़ी है, आप क्या कर रहे हो, छोटी कर रहे हो। किसी भी बच्चे के फेस पे स्माइल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा। तो अभी वो बच्चे की एज 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है और आपकी एज 20 साल की है, तो आपको उसमें से कितने आना पड़ेगा, 2-3 साल पे आना पड़ेगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तब वो बच्चा आपके सामने स्माइल करेगा। ओके, समझ रहे हो आप? तो यहां पे एक बात समझना कि यहां पे क्या किया आपने, फ्रीक्वेंसी को मैच किया। अब जब आप इनवाइट करते हो, यहां पे फ्रीक्वेंसी मैच करने का मतलब क्या है, जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे इनवाइट करो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली मुझे अगर अप्रोच कर रहे हो तो मैं क्या सोचूंगा, ये मेरे से कभी बात करता नहीं है, या मुश्किल से साल में 1-2 बार हाय हेलो गुड मॉर्निंग या हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज आता है, और आज वो डायरेक्टली मेरे को बोल रहा है कि बिजनेस करते हैं या पार्ट टाइम करते हैं। तो क्या मेरा माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है आपके लिए वो अलग लेवल की है, ठीक है, आप बहुत ही पॉजिटिव हो, बट मेरी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच नहीं कर रही है। तो क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मैच का मतलब ये है कि रिलेशन को बिल्ड करो। आप एक बार मुझसे हाय हेलो करो, ओके, फिर आप मुझसे बोलो कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, एक बार मिलते हैं, ठीक है। अब जब हम फ्रीक्वेंसी मैच करना हो ना, तो हमें किसके साथ मैच करना है, आपको मेरे साथ मैच करना है। तो आपको मुझसे बात करनी होगी और ऐसी बात करो जिसमें मैं ज्यादा बोलूं और आप कम बोलो। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी एक बहुत बड़े लेवल पे होती है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग या ऐसे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे टाइम पे ना हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यार हम तो ये कर देंगे, 2 साल में 3 साल में हम गाड़ी ले लेंगे, घोड़ा ले लेंगे, लेकिन एक्चुअली में उस पर्सन की फ्रीक्वेंसी वो है ही नहीं। उनको आपके साथ मैच नहीं कराना है, आपको उनके साथ मैच करना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी क्या है, आपका हाथ नीचे है, उनका हाथ ऊपर है, एक बार हाथ मिल जाएगा, फिर आप इस तरह से कर लीजिएगा। तो आपको फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए उनसे हाय हेलो बात करो, एक रिलेशन बिल्ड करो, फिर उनको पूछो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि आपकी और उनकी दोनों की एज अप्रोक्स सेम है। जैसे कि अगर आप 20 साल के हो और वो भी 20-22 साल का है, तो आप बोल सकते हो कि यार घर से पॉकेट मनी नहीं मिल रही है, मेरे जो खर्चे हैं या मुझे कहीं पे जाना है बट उसके लिए घर से पैसा नहीं मिल रहा है, मेरे पास, मुझे कुछ करना है बट उसके लिए मेरे पास खुद का पैसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं इतना सपोर्ट कर रहे, मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ये सेम सिचुएशन उस पर्सन की भी होगी। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी बात रखनी है उसके सामने, ताकि वो बोले। जब कोई सामने वाला पर्सन बोलता है ना, तो रिलेशन बिल्ड होता है।
ठीक है, अब वो सामने वाला पर्सन बोल रहा है, अब जाके अगर वो ज्यादा बोल रहा है ना, तो मतलब वो आपके साथ मैच कर रहा है। एक बार आपका और उनका मैच हो गया और आपका और उनका दोनों का बोलना सेम हो गया, उसके बाद आप उनको ये बोल सकते हो। चौथा पॉइंट आता है अप्रोच करो। अप्रोच का मतलब क्या होता है, अब मेरी और आपकी बहुत ही अच्छी बनने लगी। अब मैं क्या है, जब मैं मेरा पूरा बोलना खत्म कर लूंगा ना, फिर मैं आपको पूछूंगा यार आप तेरा क्या प्लान है। क्या बोलूंगा मैं, तेरा क्या प्लान है। या तो फिर हमें कैसे ना कैसे करके उनसे बुलवाना है कि वो हमसे पूछे कि भाई तेरा क्या प्लान है। जब वो हमें सामने से पूछता है, अब वो हमें सुनने के लिए रेडी है। और उसके पहले जो हमने फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए जो रिलेशन बिल्ड किया था ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी और उस पर्सन की फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच है, इसलिए अब वो आपकी सुनेगा। और अब उनको बोलो कि यार मैंने ना कुछ दिन पहले कुछ बिजनेस देखा था, बट ना मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि मैं करूं कि ना करूं। मैंने वहां पे सोचा है कि मुझे करना है, बट एक काम करते हैं, अब तुझे भी जरूरत है मुझे भी जरूरत है, तो मिलके करते हैं। एक अप्रोच क्या हुआ, तू आजा मेरे साथ, ठीक है। अब वो क्या बोलेगा, यार ये मुझे क्या सिखाएगा, ठीक है। तो एक क्या हो गया, यू एंड आई, तू मेरे साथ आजा, ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। तू मेरे साथ आजा, ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी करता है। इसकी बजाय आप क्या करो, विवी, मतलब चलो मिलके कुछ करते हैं, हम दोनों कुछ करते हैं। तो यहां पे क्या है, यहां पे आप और मैं, ईगो आ जाता है। यहां पे मैं, हम और हम। तो ऐसा करने से सामने वाला पर्सन को नहीं भी आना होगा तो वो आपके साथ आएगा, क्योंकि आप उनकी हेल्प मांग रहे हो, एडवाइस मांग रहे हो, सपोर्ट मांग रहे हो। और यही एक रीजन है कि सामने वाला पर्सन जो है वो हाँ बोलेगा। जैसे मैंने बताया कि 10 लोगों को इन्वाइट करेंगे इस तरह से, तो 12 लोग आएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसको बोला ये मेरा एक ना क्लोज दोस्त है, आप तो उनके क्लोज हो नहीं, ठीक है, तो उसका भी कोई एक बेस्ट फ्रेंड होगा, तो मैं उसको भी साथ में लेके आता हूं, ठीक है। तो ऐसे अगर इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आप 10 लोगों को इन्वाइट करेंगे तो 10 के 10 आएंगे 100%। वाई, फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है। तो ये टेक्निक यूज कीजिए और आप बताइए कि ये टेक्निक काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मैंने तो बहुत किया था जब मैं नेटवर्किंग में था। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।